नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। संसद भवन परिसर के कमरा नंबर F101 वसुधा में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद वोटों की गिनती होगी और नतीजा भी आज ही घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है? कौन कौन इसमें वोट डाल सकता है? वैसे एक बात ध्यान देने वाली है कि इस मौजूदा चुनाव में खड़े दोनों उम्मीदवार खुद को वोट नहीं डाल सकते हैं। तो चलिए हम आप दर्शकों को एक एक करके सारे सवालों के जवाब बताते हैं। सबसे पहला सवाल, उपराष्ट्रपति चुनाव में किन के बीच मुकाबला है? पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद खाली हुई इस कुर्सी के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को और विपक्षी इंडिया गठबंधन ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। संख्याओं का गणित एनडीए के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष उम्मीद कर रहा है अंतरात्मा की आवाज का सहारा लेकर कुछ अतिरिक्त वोट हासिल किए जा सकते हैं। अब दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं, कौन डाल सकता है वोट? उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से थोड़ा अलग होता है। राष्ट्रपति चुनाव में जहां सांसदों के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी वोट करते हैं, वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ सांसद ही वोट डालते हैं। इस बार कुल 781 सांसद वोट डालने के पात्र हैं। इनमें लोकसभा के 542 स्पीकर को छोड़ करके और राज्यसभा के 239 सदस्य शामिल हैं। तीसरा सवाल, कैसे होती है वोटिंग? यह वोटिंग गुप्त मतदान के जरिए होती है। इस चुनाव में किसी पार्टी का व्हिप भी लागू नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि सांसदों को अपनी पसंद और प्राथमिकता के आधार पर वोट प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम देना होता है, यानी बैलेट पेपर पर अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद अंकित करनी होती है। जिस उम्मीदवार को बहुमत यानी आधे से ज्यादा वैध वोट मिल जाते हैं वही जीत जाता है। चौथा सवाल, दोनों उम्मीदवार खुद क्यों नहीं वोट डाल पाएंगे? असल में इस चुनाव के मतदान का अधिकार केवल सांसदों को होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व नामित सभी सदस्य इस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। यह दोनों ही कैंडिडेट यानी राधाकृष्णन और सुदर्शन दोनों में से कोई भी वर्तमान में संसद के सदस्य नहीं है। ऐसे में भले ही खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी जीत के लिए दूसरे सांसदों के भरोसे ही रहना होगा। आज का कार्यक्रम क्या है? तो संसद भवन परिसर में आज होने वाले मतदान में सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डालेंगे। उनके बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सांसद वोटिंग करेंगे। मतदान खत्म होने के बाद शाम को ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। पीएम मोदी वोटिंग के बाद सीधे बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे करने जाएंगे। नतीजों का असर उपराष्ट्रपति न केवल राज्यसभा के सभापति होते हैं, बल्कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर होती है। यही वजह है कि यह चुनाव सिर्फ पद का सवाल नहीं, बल्कि संसदीय राजनीति की दिशा तय करने वाला अहम मोड़ है। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति चुनाव ऐसा अनोखा लोकतांत्रिक अभ्यास है जिसमें उम्मीदवार खुद को वोट नहीं दे सकते और उन्हें पूरी तरह अपने समर्थकों और सहयोगियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब आप दर्शकों से मेरे सवाल हैं कि आपको क्या लगता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में किसकी जीत होगी? सीपी राधाकृष्णन की या बी सुदर्शन रेड्डी की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन जीत रहा है आज, कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।